एक समाज सेवी संस्था द नेशनल हेल्पिंग हैंड ने थाना भगवानपुर के अंतर्गत आने वाली चौकी मंदावर के ग्राम कालावाली में एक नशा मुक्त अभियान चलाया और उसी के साथ साथ डेंगू व साइबर क्राइम को लेकर भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। नॉर्मली जैसे किसी के पास कोई पैसे डालता है तो उसके पास मैसेज आता है, पड़ा हुआ है मेरे पास 10 रुपए का मैसेज आया। मैंने कहा, जब उसकी कॉल आई कि भाई आ गए, मैंने कहा हाँ 10 रुपए आ गए, यानी मैं 16,000 भी डाल रहा हूं, फिर मेरे पास वापस कर देना। तो उसने 16,000 भी डाल ले, 16,000 रुपए का मैसेज भी मेरे पास आया बाकायदा। मैंने तुरंत एकदम अपना बैलेंस चेक किया, ना तो उसमें 10 और ना 16,000, सिर्फ मैसेज दिखाई दिया। अक्सर हर आदमी कोई भी हो, मैं अगर किसी को बोलूंगा भाई 500 रुपए डालियो, तो वो क्या करेगा, जैसे 500 डाल देगा, मैं अपने मोबाइल में देखूंगा कि मैसेज आ गया, मुझे तसल्ली हो जाएगी। नॉर्मली बिल्कुल ऐसा ही चलता है। उसके यहाँ पे आए, और जो लोग नहीं आए आप उन्हें बुला लें या जैसे भी है उनसे बात कर लें, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता। हम भी कभी कभी आएंगे, ये मौका बार बार नहीं आता। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा नशे के बारे में। नशा क्या है वो आप सबको को अच्छे से पता है कि अगर किसी के पास या किसी के घर में नशा पहुंचता है, धीरे धीरे एक आदमी से नशा पूरे घर को बर्बाद कर देगा वो। और ये आप बखूबी अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, करने दो, मेरा बच्चा तो नहीं है, तो ये आप कभी ना सोचें, क्योंकि वो भी आप ही का बच्चा है और उसके साथ साथ आपके बच्चों के साथ भी वो नशा आ जाएगा। और घर पे जैसे नशा आया तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, रोक पाएंगे, लेकिन आप उस पर कंट्रोल बना के रखें। अपने बच्चों से बिल्कुल फ्रेंडली बात करें। फ्रेंडली मतलब बिल्कुल उसके बाप ना बनिए, एक तरह से मतलब उसे धमकाइए मत, उसके दोस्त बनिए एक उम्र में जाके, कि आप उसे अपनी बात, वो आपको दिल खोल के अपनी बात बताए। हमारे जितने भी हैं, बल्कि मैं भी बहुत छोटा हूं अभी उम्र में, मैं आपको बता दूं, मैं बैट बॉल नहीं खेला हूं, मैंने कोई ज्यादा मतलब खेल कूद नहीं किया, मैं ज्यादातर पढ़ाई में ही रहा। आज जाके मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप जो मुझे गेट पे खड़ा होने से मना करते थे वो क्यों करते थे। आज उसकी जो कामयाबी है वो कहाँ मिली। अल्लाह का भी बहुत बड़ा शुक्र है कि सभी सेक्टर में अच्छी जान पहचान भी है, सभी लोग जानते भी हैं। पुलिस प्रशासन हुआ, डॉक्टर हुए, सभी A to Z जो भी रेपुटेटेड। सर, डेंगू मच्छर जो होता है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, तो पानी जमा होने ना दें, कोशिश करें, इस चीज़ पे ध्यान रखें। और अपने आसपास यहाँ जहाँ भी इस तरह की गंदगी होती है, कोई इस तरह का होता है, आप नगर पालिका से या अपने आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में जहाँ सरकारी सुविधा इस तरह की मिल सके, वरना हमारी टीम की तरफ से यहाँ इसके लिए मशीनें छोड़ी जाएंगी, लेकिन उस पर काम आप ही लोगों को करना है। अगर हम लोग इस तरह की अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो हम अपनी आगे नई जनरेशन को स्वस्थ और अच्छा दिशा में ले जा पाएंगे। जो हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन पाके, अच्छे विचार, आगे जाके अधिकारी बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इस चीज़ पे फोकस करा जाए, बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को इस तरह हैंडल। अस्सलाम वालेकुम सभी को, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। भाई ने आपको बता ही दिया है। देखिए, भाई ने बताया अभी कि साइबर क्राइम क्या होता है। मालूम है किसी को साइबर क्राइम के बारे में? साइबर क्राइम होता है जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, ठगी हो रही है कि मेरे पैसे निकल गए मोबाइल से, इस तरह के झूठ फंसा देना आदमी को। कोई लड़की के चक्कर में फंसा दिया किसी को, किसी ने लड़के को लड़की को फंसा दिया, इसी तरह से इन सारी घटनाओं को साइबर क्राइम बोलते हैं। इसमें एक आजकल क्या कॉमन बात हो रही है कि आपके फोन पर किसी का भी फोन आ जाता है, वो बताएगा, आपका रिश्तेदार किसी भी रिलेटिव की आपकी आवाज बना के आपको फोन करेगा, क्योंकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कि पता नहीं उनके पास कहां से टेक्नोलॉजी किस तरह से उन्होंने किया है कि आपके रिश्तेदारों के करीबों के सबकी आवाज अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। तो किसी भी रिश्तेदार की, मान लिया आपका पड़ोसी कह के आपको फोन कर देगा कि मान लिया आपका नाम जिशान है कि जिशान भाई मैं नफीस बोल रहा हूँ और फला पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, मेरे पैसे घर पे रह गए हैं और आप मेरे मोबाइल में 1000 या 500 रुपए डाल दो। तो आदमी क्या सोचता है, 1500 तो आप बिना सोचे समझे ना तो आप नंबर देखोगे कि किस नंबर से फोन आया है, किसने फोन
उसको साथ लगा के उसको समझाया बहुत, उनके साथ भी ऐसा कर दिया था, मेरे साथ खुद हो चुका है, मगर ये हमें तो नॉलेज है, हम उनसे बच गए, मगर हर आदमी नहीं बच सकता। एक चल रहा है, आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने स्कूल में गया हुआ है या कहीं काम से गया हुआ है, तो ट्रू कॉलर पे भी आपको मैं बताऊं, पुलिस प्रशासन का फोटो दिखाई देगा ट्रू कॉलर पे, जिस नंबर से कॉल आती है। ये भी ध्यान रखना, पुलिस या तो आपके क्षेत्र के किसी अधिकारी का या डीजीपी का, किसी का भी फोटो लगा हुआ आ सकता है उसके ऊपर, ट्रू कॉलर के ऊपर। वो आपको कॉल करे कि आपका बच्चा फला जगह हमें नशा बेचते हुए या कुछ भी किसी भी क्राइम में हमें यहाँ मिला और यहाँ फला चौकी में थाने में बंद है। अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, या अगर नहीं आ सकते 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी मांग करेगा वो आपसे। तो आदमी अपने बच्चे का या अपने भाई का नाम सुनेगा तो घबरा जाएगा। तो छानबीन करने के बजाय बहुत से आदमी डर जाएंगे, यार मेरा बच्चा जेल में बंद है, तो आदमी सोचेगा 10, 20, 50,000 दे के अपना पिन छुड़ा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर कभी भी इस तरह से हमारे पास कॉल आती है, सबसे पहले तो आज के टाइम में सभी, चाहे किसी का 10 साल का बच्चा है या 15 साल का जवान है, करीब करीब सभी के पास मोबाइल है, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे के पास फोन करें। अगर आपके बच्चे का नंबर नहीं लग रहा तो जहां वो काम करता है वहां पता करें, या स्कूल में पता करें अगर स्कूल में जाता है, अगर वो घर पर है तो घर पे पता करें अगर आप आ रहे हैं। उससे बात किए बगैर अपने घर या रिश्तेदार या जहां वो काम कर रहा है उस फोन पे कोई एक्शन ना लें, पैनिक बिल्कुल ना हो, ना घबराएं। क्यों, आप अगर घबरा गए तो समझो आप लुट गए। वो बात आपसे इस तरह से करेंगे कि आपको बिल्कुल यकीन दिला देंगे कि आपके साथ जो वो फोन पे बता रहा है वो घटना हो चुकी है। तो ये कॉमन सी बात है, आदमी को सिर्फ क्या करना है, घबराना नहीं है, उस टाइम पे हौसला रखना है कि आज सबसे पहले अगर ये बात बता रहा है उसका फोन काटे और अपने बच्चे के पास, जिसका भी वो नाम लेता है उसके पास कॉल करे। उसके पास फोन नहीं है, कहीं काम कर रहा है, उस काम वाले के पास कॉल करे। बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल वाले पे फोन करें, या अगर आप घर से बाहर हैं तो अपने घर पे फोन करें। जब आपकी तसल्ली हो जाए फिर उससे बात करें, फिर गए बताओ भाई कितने पैसे डालने हैं, फिर आप अपनी लैंग्वेज है, फिर तो हर आदमी की अपनी अपनी लैंग्वेज है, उससे किस तरह से बात करेगा। एक तीसरा चल रहा है मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग वाला। आजकल जितने हमारे नौजवान भाई हैं, उसमें लड़कियां भी लड़के सबके लिए है, वो आपके पास कॉल आती है वीडियो कॉल अनजान नंबर से। तो बहुत से लड़के जोश जोश में सोचेगा तो लड़की का फोन आ रहा है, या आजकल लड़की का जहां फोन देखा तो आदमी एकदम से अट्रैक्टिव हो जाएगा उसकी तरफ को। आपने फोन को ओके किया तो सामने आपको बिना कपड़ों के लड़की दिखाई देगी। इस तरह के मैं वर्ड ऐसे है नहीं कह पाऊंगा, तो खैर इस चीज का ध्यान रखें। कभी भी इस तरह का अगर आपके पास वीडियो कॉल आता है अनजान नंबर से, उस फोन को ओके करो। हम ये नहीं कहेंगे ओके नहीं करो, मगर अपने सामने ना करके फोन अगर आपके पास ऐसा है ऐसे ओके ना करो, ऐसे करो आप उसे, ऐसे करके उसको फोन को साइड में ले गए, आपको सब दिखाई दे जाएगा उसमें कौन है कौन नहीं है। उसके बाद आप उसका बैक कैमरा चला दो, छत की तरफ कर दो, कहीं भी आप बात करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो, वो आप अपने थाने में दो। और बाई चांस इन सभी साइबर क्राइम में अगर किसी के साथ 1% ऐसी घटना हो भी जाती है तो ये नंबर लिखा हुआ है वहां पर, सिर हटाना 1930 1930। किसी के पैसे इस तरह से कट जाए मोबाइल में, कोई पेटीएम से, किसी भी तरह से अगर किसी के पैसे, कुछ भी साइबर क्राइम अगर किसी के साथ हो जाता है तो 1930 पे 7 के 7 उसी दिन आप कॉल करोगे तो आपके पैसे 80% है कि आपका जो नुकसान हो आपका वापस आ जाएगा। 80% चांस है, 20% है कि साथ ना आ पाए। तो इस नंबर को सभी अपने मोबाइल में सेव करें, ये सभी के काम का नंबर है। और रही बात नशे की, अब आदमी सोचता है मुझे पता है कि मेरा सामने वाला या मेरे मोहल्ले का ये नशा बेच रहा है, पीने वाले को तो आप छोड़ दो, पीने वाले का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है कि बेच रहा है, मगर आदमी डरेगा यार अगर तूने इसका नाम ले तो फंस जाएगा, तेरी बदनामी हो जाएगी। तो उसका भी सोल्यूशन है, पुलिस के पास आप जाओगे, कभी भी आपको बताया कि मुझे कोई भी सूचना मिली, पुलिस कहती है कि हमें मुखबिर ने खबर दी है, कभी ये नहीं बताएगा हमें फला आदमी ने बताया, सिर्फ वो क्या वर्ड इस्तेमाल करेगा, मुखबिर। तो आप अगर मुखबिरी कर रहे हो किस चीज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने आस पड़ोस के बच्चों को, सभी को। अपने आप को बर्बाद, एक तो बेरोजगार है वो, ऊपर से अपने आप को और ज्यादा बर्बाद करके, नशा करके और ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो जहाँ एक तरफ एक हाथ पे रोजगार नहीं है, वहाँ दूसरे हाथ पे जो है नशा करके और ज्यादा अपने परिवार को और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो नशा के प्रति सभी लोग जागरूक रहें।
यदि आप लोग अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस से शुरुआत करेंगे, तो तभी जो है नशे के प्रति आप लोग एक अभियान छेड़ सकते हैं कि हम लोग इसको ना करें। सिर्फ पुलिस या किसी एनजीओ के द्वारा इस प्रकार का अभियान करके या मीटिंग करके कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने घर से शुरुआत ना करेंगे। आज का युवा जो है आप देख रहे हैं, हर घर पे जो है स्मैक का लगभग हर गांव में चलन चल रहा है, और स्मैक जो है शरीर को कितना बुरी तरह खत्म कर देता है, पूरी आगे आने वाली पीढ़ी को जो है बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए जो है सभी अपने आप को समझें इस चीज़ को कि अभी जो है हम अपने शरीर को, अपने परिवार को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इससे हमारा गांव भी सुरक्षित नहीं रहेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ जाएगा समाज आगे का। तो सभी जो है एक जागरूक हों, सभी आपस में जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में नशे का कारोबार कर रहा है, इसमें लिप्त है, उसका आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से पुलिस को सूचित करें। आपके हर प्रकार से मदद दी जाएगी और इससे हमें ताकत मिलेगी उसको रोकने के लिए। अगर आप लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तो पुलिस अकेला कुछ भी नहीं कर सकती है। आप लोगों को पहले एकजुट होना पड़ेगा। जो भी आपके समाज में आसपास कोई भी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उसका बिल्कुल एकजुट होकर विरोध करें, बिल्कुल इकट्ठा होके बिल्कुल ये बात ऐलान नहीं कर दें कि भाई कोई भी इस प्रकार का नशा का कारोबार करता है तो हमें उसका एकजुट होकर विरोध करना है। जब आप लोग एक जो इस प्रकार के ऐलानिया एक तरफ से अभियान छेड़ देंगे अपने गांव में, तो नशा करने वाला खुद ही डर जाएगा कि यार यहाँ पे जो है इस प्रकार का वो हो रखा है और अगर किसी ने पकड़ा तो हमारे प्रति निश्चय ही कार्रवाई होगी। तो वो फिर एक तरह से उसका जो खुला चल रहा है कारोबार वो बंद हो जाएगा, फिर वो छुप छुप के करने लगेगा, तो काफ़ी उसमें कमी आ जाएगी। फिर छुप छुप के करने में फिर आप लोगों को पता ही रहता है, हर किसी को थोड़ा बहुत हल्का आइडिया तो रहता ही है कि हाँ वो बंदा कर रहा है, वहाँ पर ही ऐसा हो रहा है, तो उसकी सूचना हमें दे, हम उसको जो है उसके प्रति कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब भी हम कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सूचना मिली, हम गांव में आते हैं, उसके प्रति उसके घर पे या जहाँ पे भी उसकी दुकान पे हमें मिला कि वहाँ पे जो है उसने रखा हुआ है सामान, कोई भी नशीला पदार्थ, और जब हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो गांव वाले जो है कुछ लोग जो है जो मतलब जो इस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जिनको फायदा हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, इससे वो अन्य लोगों को भी भड़का देता है पुलिस के प्रति, और जो पुलिस के प्रति इकट्ठा कर विरोध में इकट्ठा करके सब इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर पुलिस को जो है मजबूर होकर जो है वहाँ पे जो है अपनी कार्रवाई जो है हल्की करनी पड़ती है। तो अगर आप इस चीज़ को समझें कि भाई पुलिस यहाँ पे आ रखी है और कहीं ना कहीं से पुलिस को कोई सूचना मिली है, तो हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करने के बजाय अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो जो भी कारोबार में लिप्त है उसको भी लगेगा कि पुलिस के प्रति जो है, पुलिस के साथ जो है गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है हमारी कोई साथ नहीं देगा। और अगर हम थोड़े से भी पकड़े गए या कुछ भी हमारे पास नशीला पदार्थ कुछ इस प्रकार का पाया गया तो हमारे समाज में जो है बहिष्कार हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने स्तर से, अपने घर से शुरू करें।